बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, चंद रोज पहले तक सवाल यह था कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं। सवाल तब्दील हो गया। अब सवाल यह है कि इलेक्शन कितने साफ और शफाफ होंगे। इस हवाले से मामलात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं? देखें करामत मुगल साहब, एक 23 सेकंड की वीडियो है और इस जो आप जो यूट्यूब पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इसके कमेंट्स बॉक्स में हम ये पिन करने लगे हैं। मैं एक लिंक पिन कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपके सामने खुल जाएगी। वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उस वीडियो को मैं एक्सप्लेन इस वीडियो में करूंगा जो हम अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो 23 सेकंड जो है उसमें आपके सवाल का जवाब मौजूद है राइट। कि इलेक्शन कितने साफ कितने शफाफ होने जा रहे हैं। देखिए, पहले निज़ाम जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से निज़ाम गंदा है, सबको मालूम है। हम्म। लेकिन अब नंगा भी है, गंदा भी है और नंगा भी है, और बड़े भरपूर तरीके से एहतमाम के साथ इस वीडियो में नंगा होकर नजर आया। सही। वीडियो भी एक्सप्लेन करेंगे, और साथ में आपको पता है कि इस वक्त कुछ मामलात और भी चल रहे हैं। मियाँ साहब का दौरा होना था आज कोयटा का, वो एक दिन आगे चला गया। क्यों गया है, वहाँ पर क्या चल रहा है बलूचिस्तान के हवाले से। और सिंध के दौरे पर है नून लीग का एक वफ्द, जी। वो वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है, मुलाकातें भी कर रहा है। तो सिंध में क्या चल रहा है वो भी, लेकिन ये हम बाद में बात करेंगे। पहले ज़रा इस वीडियो के हवाले से बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में आप ये तो दैट गोज़ विदाउट सेइंग, एवरीबडी नोज़ कि पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हैं उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक जमात उसका फेवर्ड जमात जी। होने का, लाइकबिलिटी का तासुर ना हो, पसंदीदा। कि वो हम्म। जनाब फेवरेट जमात है, उसके लिए कोई फ़िज़ा बनाई जा रही है, या उसके हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। ये तो हमेशा रहा है। 2018 का इलेक्शन, 2013 का, अब 8 का, पहले चलते जाएँ, आपको कहीं न कहीं इंडिविजुअल सतह पे या इदारे की सतह पर मामलात तो मुख्तलिफ़ जमातों की फ़ेवर में होते रहते हैं। मीडिया भी उसी तरीके से, उनका भी एक ख़ास लाइन चल रही होती है। लेकिन इस मर्तबा जो है वो इतना खुल के हो रहा है ये सब कुछ, हम्म। कि जैसे किसी को ये परवाह ही नहीं है कि आइन और कानून में किसका क्या किरदार है, क्या लिखा हुआ है। वो भी थोड़ी-सी याद दहानी करवा देंगे। 23 सेकंड के पहले वीडियो पे आ जाते हैं। सही। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन सब जानते हैं। उनके बेटे की शादी हुई है जी। और उनकी तकरीब वलीमा थी। अब पाकिस्तान में एक अच्छी बात है, और ऐसा ही होना चाहिए कि सियासतदान हैं वो कोई एक दूसरे के कोई जानी दुश्मन तो नहीं है हम्म। कि उन लोगों की खुशी और गमी में शिरकत ना करें, और रवादारी होनी चाहिए, भाईचारा अच्छा होना चाहिए, कमराडरी होनी चाहिए, हम्म। उनके दरमियान एक अच्छा पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, और मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग आते भी हैं। अच्छा, हम्म। आज टीवी ने इस वलीमे की तकरीब के हवाले से कि वहाँ पर कैसे ये एक सियासी तकरीब बन गई और क्या चुटकुले चल रहे माहौल थे, क्या था? हाँ। माहौल क्या था, उसके ऊपर एक खबर भी दी है। वो खबर भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो वीडियो क्लिप है 23 सेकंड का, इस 23 सेकंड के क्लिप में आपको शर्जील इनाम मेमन नज़र आएंगे। जाहिर है कि वो होस्ट है। तो होस्ट हैं। बशीर मेमन साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के सदर बनाए गए हैं, और उनका पीपल्स पार्टी के साथ किस किस्म का माजी बिलावल रहा ने है, 2 दिन पहले ही लताड़ा है। कैसा माजी रहा है, और उनका जो है वो अदरवाइज क्या किरदार है, वो सबको मालूम है। बहरहाल वो अब आकर बैठ गए हैं, सिंध में नून लीग की कैप्टनसी जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा उसमें आपको नज़र आते हैं अयाज सादिक साहब, हम्म। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, मलिक अहमद ख़ान साहब, और जिन लोगों का मैं तज़किरा करने लगा हूँ उन्हीं का मेंशन कर रहा हूँ। और उसमें नज़र आते हैं मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी निगरान साहब वजीर आला निगरान वज़ीर पंजाब। आला। अब निगरान वज़ीर आला वो है जो एवन फील्ड में, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में जो मियाँ साहब की सियासी चौखट है हम्म। उससे बरामद हुए थे। सही। सीढ़ियाँ उतर के आए थे, उसके बाद पता चला कि वो निगरान वज़ीर आला बन गए। उधर से उतर के आए थे, इधर से जरदारी साहब ने कहा था अपने ही बच्चे। हाँ, वो अच्छा, उनका वो जिस तरह होता है 22 नंबर का पाना हर जगह फिट हो जाता है। तो वो मोहसिन नकवी साहब जो है उनके, अच्छा ठीक है वर्किंग रिलेशनशिप, उनका गपशप है। लेकिन हम्म। एज अ मीडिया ओनर आपकी क्या वो रह जाती है कि अगर आपका जनाब कोई आपको अपना बेटा कह रहा है, कोई हम्म। सियासी जिनके हवाले से आपने रिपोर्ट करना है, वो आपकी बेटा जान। कह रहे हैं, शुजात और परवेज की फैमिली के रिश्तेदार हैं। हाँ, वो सभी के साथ उनका जो है ना। अच्छा, आने के बाद चलें ठीक है, आपका जो भी सियासी वाबस्तगी है, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो उसके आइन आपको इजाज़त देता है, और हर शख्स की लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग होती है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद हर वो काम किया है जो पीटीआई को हर्ट करता हो,
और मुस्लिम लीग नून को सूट करता हो। मज़े की बात यह है कि बावजूद इसके कि उनका पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा गहरा वर्किंग रिलेशनशिप और उनके इदारे के हवाले से भी पीपल्स पार्टी क्या सपोर्ट करती रही है और वो पीपल्स पार्टी को जवाब में क्या देते रहे, ये एवरीबडी नोज इन द मीडिया मार्केट। लेकिन आजकल जितनी उन्होंने अपनी नवाजिशात और जितनी खिदमत गुजारी नून लीग की है, उसके जवाब में अब आप पीपल्स पार्टी के लोगों से बात करें ना, प्राइवेटली वो उनके खिलाफ नवाज शरीफ की वापसी की एग्जांपल बहुत बड़ी, उनके खिलाफ बातें करते नजर आ रहे होते हैं। अब वो उन्होंने जो कुछ भी किया, लेकिन अब इस 23 सेकंड की वीडियो में ना जी मोहसिन नकवी जो है वो नजर आते हैं। पहला जुमला उन्हीं का होता है कि वो कहते हैं नहीं नहीं ये मलिक साहब मेरे साथ जाएंगे, और वो बात हो रही है मलिक अहमद खान की। सही। अब मलिक अहमद खान कौन है जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, अयाज सादिक कौन है जिन्होंने उन्हीं पंजाब में इलेक्शन लड़ना है, जिस इलेक्शन को कंडक्ट किसने करवाना है, इंतजाम इंसलाम किसने करना है, मोहसिन नकवी ने। इलेक्शन लड़ना है ख्वाजा साद रफीक ने। तो वो जनाब मलिक अहमद खान का ना कि इसको तो मैं लेके जाऊंगा, मलिक अहमद खान का हाथ पकड़ लेते हैं, जैसे पंजा नहीं जी जी एक दूसरे के साथ जोड़ लिया जाता। अब वो जोड़ते हैं, अयाज सादिक खुदा हाफिज करके शर्जीली नाम मेमन को निकल रहे, तो मलिक अहमद खान का हाथ नहीं छोड़ते। वो जिस तरह दोनों हाथ में हाथ पकड़ के हाथ बुलंद करते हैं ना, तो ऐसे करके हाथ वो बुलंद करते हैं और उसके नीचे से गुजरते हैं अयाज सादिक कि मैंने मलिक अहमद खान का हाथ नहीं छोड़ना। साद रफीक बढ़ते हैं आगे और साद रफीक ना उसका हाथ छुड़वा के इशारा करते हैं मोहसिन नकवी को मेलिस से। सामने खड़े होते हैं बशीर मेमन साहब। तो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं और कंधे पे थपकी दे के कहते हैं शाबाश बच्चे कि मिल मिल मिल। तो वो मोहसिन नकवी कहते हैं क्या हाल है जी, ठीक है? वो कहते हैं जी बिल्कुल ठीक, खैरियत से, सब खैरियत। अच्छा, वो साद रफीक को खुदाफिज कहने के लिए ना फिर मोहसिन नकवी साहब हाथ मिलाते हैं, और फिर वो है वो मंजर जहाँ पे आप देखते हैं कि ख्वाजा साद रफीक, मैं आप लोगों को नहीं करूँगा क्योंकि देखें वो जेस्चर है जैसे या फिर आप या तो आप महबूब के गाल सहला रहे हो, या आप किसी बच्चे को पुचकार रहे हो, या आप कोच हैं किसी टीम के और खिलाड़ी ने बहुत परफॉर्म किया तो आप उसको दाद देने के लिए उसके उस्ताद की गाल जो है वो कर रहे हो, या फिर आप जो है वो जिस तरीके से कोई बहुत पुराना प्यारा खिदमत गुजार है आपका, जिसने बहुत ही आपके जो है ना वो खिदमत गुजारी की है, मुलाजिम है, तो आप उसको शाबाश देने के लिए उसके गालों के ऊपर थपकी दे रहे हैं। तो वो जब ख्वाजा साद रफीक ने उनसे हाथ में मिलाने के बाद ना मोहसिन नकवी जाने लगे, तो उन्होंने जनाब पूरा हाथ से टैप किया और थपकी दी मोहसिन नकवी साहब को। अब ये 23 सेकंड की वीडियो, और उसके बाद फिर आपको नजर आता है कि उस फ्रेम में मोहसिन नकवी साहब और मलिक अहमद खान इकट्ठे रवाना हो जाते हैं। देखें, पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हैं उनके हवाले से अब जिसने इलेक्शन जो केयर टेकर सेटअप है, आपको पता है कि इलेक्शन के कवानीन है और उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट का एक किरदार है। आप इस वक्त को थोड़ा सा इज्जत के साथ गुजार लें, बंदे की जाहिर है कि ये आपकी पहली और आखिरी 3 माह होते तो गुजार भी लेते हैं, अब तो देखें साहब आप कैसे ये सोचते हैं कि आने वाले वक्त में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको इस बात पे क्वेश्चन किया जाएगा या आपको नादिम नहीं होना पड़ेगा कि आपका कंडक्ट। देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़े सूबे की 11-12 करोड़ आबादी का सूबा है और उसके अवाम के एक तो आप जमहूरी नुमाइंदे नहीं हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, और आपके हाथ में उनकी तकदीर जो है वो इस मुल्क के आइन के तहत इट्स सेक्रेड थिंग, इसका तकद्दुस है। आप उन लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, अगर आप उनके साथ ये करना है कि 3-4 कैंडिडेट्स जो हैं उनके साथ आपकी खुशकपियों की वीडियो आ रही है, कोई आपके गाल थपथपा रहा है, किसी का आप हाथ पकड़ के खींच के उसको, जैसे वो आपका कोई बहुत ही बचपन का लंगोटिया यार है, आप उसे लेकर जा रहे हैं, ये है वो निज़ाम जो कि गंदा था। लेकिन ये वीडियो देखें आपको पता चल जाता है ये नंगा भी है और इसको परवाह भी नहीं है इस निज़ाम को कि कोई क्या सोचेगा। आप इलेक्शंस जो एक्ट 2017 लिखकर सर्च करें, आपके पास एक लिंक आएगा, वो लिंक है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर यहाँ लिखा हुआ दी इलेक्शन एक्ट 2017 एज मॉडिफाइड अप टू 5 अगस्त 2023 कि 5 अगस्त 2023 तक जितनी इसमें तब्दीलियां आ चुकी हैं, उसके बाद ये कानून है पाकिस्तान का
ये हमें केयर टेकर सेटअप के बारे में क्या बताता है? ये केयर टेकर सेटअप के बारे में आर्टिकल 230 फंक्शंस ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट सफ़ा नंबर 119 के ऊपर जो चीज़ें बताता है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। केयर टेकर गवर्नमेंट, फंक्शंस ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट, कि उसका क्या काम है, मोहसिन नकवी साहब का क्या काम है। अ केयर टेकर गवर्नमेंट शैल, कि उसने क्या करना है, उसने परफॉर्म करना है अपने फंक्शंस को, के डे टू डे मैटर्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं हुकूमत के निज़ाम हुकूमत को चलाने के लिए, वो बजा लाने हैं। असिस्ट करना है इलेक्शन कमीशन को कि वो कानून के मुताबिक इलेक्शंस का इनकाद कराए। रिस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ तक, ऐसे काम आपने करने हैं जो कि रूटीन के मामलात हों, गैर मुतनाज़ा हों, बहुत ही ज़रूरी हों और आवाम के मफाद में हों। सही। और ऐसे वो काम हों जिनको आने वाली हुकूमत रिवर्स कर सके। मोहसिन नकवी साहब कभी चाइना नज़र आ रहे होते हैं आपको, मुआहदे करके आए हैं। कभी वो दौरा कर रहे होते हैं सेंट्रल एशियन ममालिक का, कभी वो कहीं जा रहे होते हैं, कभी वो कह रहे होते हैं कि प्लास्टिक से सड़कें बनाई जाएंगी, और कभी वो कहीं अंडरपास, कहीं ओवरहेड ब्रिज, कहीं पर पुल, कहीं पे राबता सड़क वो बनाते हमें तो हुए, मोशन स्पीड का टाइटल मिला था। हाँ, वो कभी वो बनाते हुए नजर आ रहे शहबाज होते हैं। शरीफ को ही कॉपी कर रहे हैं। हाँ, कभी वो कहते हैं कि जनाब मैंने जाना है फलाने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, किडनी सेंटर का दौरा करना है, फलाना करना है, मज़ारों की तौसीक का काम करवाना है। ये काम मोहसिन नकवी साहब के करने का नहीं, ये काम है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के करने जिसके का, पास अवामी मैंडेट हो, जिसके पास अवाम का मैंडेट हो। और फिर साथ ही ये भी कहते हैं कि क्या उसके बाद क्या कहते हैं कि उसने इम्पार्शल होना है टू एवरी पर्सन एंड ये पॉलिटिकल बिल्कुल पार्टी, नहीं है। कि आपने किसी की जानिबदारी नहीं करनी, ये तो और बिल्कुल। हर सियासी जमात के लिए आपने एक जैसा बर्ताव रखना है। आपको याद है ना, कुछ दिन पहले इनसे सवाल हुआ था जब मियां नवाज शरीफ वापस आए, उनको सल्यूट मारा गया, प्रोटोकॉल दिया गया, और दूसरी तरफ आपने इमरान खान के साथ ये सलूक किया, तो उन्होंने जवाब क्या दिया था? मैं कहता है हम तो उस वक्त भी सिक्योरिटी दे रहे थे इमरान खान को जब अजमान पार्क में थे। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। वो उनका कंडक्ट जो है उसके ऊपर तो जाहिर है कि सबको मालूम है कि वो कितने, इतना ओपनली दो डिफरेंट चीज़ों को उन्होंने एक बना दिया कि वो गैर गैर सियासी नहीं है। जी। अच्छा, ये है पाकिस्तान का कानून। अब कानून के मुताबिक आप उस वीडियो को देख लें तो आप, और अदरवाइज कंडक्ट देख लें मोहसिन नकवी साहब का, तो आप अंदाज़ा लगा लें कितना वो जनाब आइन और कानून के मुताबिक है। बिल्कुल। अच्छा, वो जो वलीमे की तकरीब है उसके हवाले से सियासी मुलाकातों में तब्दील है। अच्छा, यहाँ पर ये सिर्फ चुटकुले हैं कि अयाज सादिक आए और उन्होंने खुर्शीद शाह को ढूंढना शुरू कर दिया, एक दूसरे को कोई जुगले कसे गए, बशीर मेमन के साथ क्या गुफ्तगू होती रही। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो, यानी कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई, लेकिन क्या माहौल था इंटरेस्टिंग है। वो बताया हुआ है। हम ज़रा आ जाते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अच्छा मियाँ साहब का जो जाना है जी। वो अयाज सादिक ने एक्सप्लेन भी किया है। अयाज सादिक हैं वो जो बलूचिस्तान वाले मामलात को देख रहे हैं। पहले होके आया। अब बलूचिस्तान के हवाले से, सिंध के हवाले से, जीडीए के हवाले से, फंक्शनल लीग के हवाले से, एमक्यूएम के हवाले से, बाप पार्टी के हवाले से, इन तमाम के हवाले से, पीडीएम का और उसमें ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़, जेयूआईएफ और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि पीटीआई के साथ ये जितनी भी जमातें शामिल हुई हुई हैं, इन जमातों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। और ये वो हैं जो अपने, ये बाप जो है वो बाप से पूछ कर वोट देती है। वो हमने गुज़श्ता वीडियो में, एक दिन पहले जो वीडियो की थी उसमें वो बड़ी तफसील से उनके शॉर्ट्स भी रखे थे कि वो क्या गुफ्तगू फरमाते रहे हैं। अब मियाँ साहब जो हैं वो जा रहे हैं और उन सब के साथ अलायंसेस कर रहे हैं, उनको अपनी झोली में बिठा रहे हैं, क्योंकि मियाँ साहब को बता दिया गया और मियाँ साहब को नज़र भी आ गया कि लोग उनके साथ नहीं हैं। अब उनकी जीत को लेजिटिमाइज़ करने के लिए मुमकिना तौर पे जो प्लान की गई है, और ये है कि जनाब मियाँ साहब जब जीत जाएंगे तो उसका लगे ना कि फिर ये असल में जीते हैं। अच्छा। वरना आप कैसे इलेक्टोरल अलायंस में जाएंगे, इलेक्शन से पहले इत्तेहाद बनाएंगे, जबकि आपका दावा ये हो कि हमारे से ज़्यादा पॉपुलर कोई है ही नहीं, 2/3 मेजॉरिटी। 2/3 मेजॉरिटी लेंगे। साथ में आप ये कहते हो कि जनाब हर हल्के पे शेर एक धाड़ेगा। वैसे मेरे जहन में चीज़ आ रही है, 2/3 मेजॉरिटी का दावा किया और धर पे जाके जमातों के सामने हाथ बांध रहे हैं कि हमारा साथ दें। कौन सी 2/3 मेजॉरिटी? अच्छा, इसके हवाले से ना ख्वाजा साद रफीक से सवाल हुआ वहाँ पे। अच्छा, पहली बात तो ये कहते हैं कि एक ऐसा माहौल होना चाहिए 8 फरवरी के इंतखाबात का जो सबों के लिए काबिल कबूल हो,
और जिसमें हम बातचीत भी एक दूसरे से करते रहें और ज़ाती हमलों से गुरेज करें, तो ये बुनियादी बातें हैं जिस वजह से हम आए हैं। सिंध के दौरे की जी। वजह बता रहे हैं। कह रहे हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात का माहौल ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। सर, सबके लिए काबिल कबूल है एक जमात के अलावा, और वो काबिल कबूल नज़र आ रहा था जी। कि मोहसिन नकवी के साथ जो वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया जा रहा था, तो उससे पता चल रहा था शाबाशी दी जा रही कि थी आपके लिए तो ताकत माहौल की। काबिल कबूल है। मसला ये है कि क्या इसके नतीजे में जो आप इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, अगर आपके पास कोई गारंटी है कि नहीं जनाब वो वाकई इस मुल्क के तमाम मसाइल को हल कर देगी और वो इस्तेहकाम भी ले आएगी। और अगर ये हार गए तो ये उस रिजल्ट को मानेंगे या नहीं, हाँ, ये बहुत बड़ा भी एक क्वेश्चन क्वेश्चन है। है। अयाज सादिक क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो हमारा ये जो सियासी अमल का दौरा है, जिस दौरे के लिए हम आए हैं, तफरीही दौरा। ये दौरा सारी जमातों के साथ जो माजी में अच्छा ताल्लुक रहा है और अब भी रखना चाहते हैं, उसका एक हिस्सा है। अपनी जमात को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जा रही है। हम उन जमातों से भी मिलेंगे जिनसे हमारा सियासी इत्तेहाद हो सकता है। हम वहाँ नहीं जाना चाहते जो सियासत में गालम गलोच और बदतमीज़ी आई है। कराची के हवाले से तो ये पहला दौरा है, उसके बाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज के दौरे का फैसला होगा कि वो कब आते हैं कराची। लेकिन मैं बलूचिस्तान जाके 3 दिन रहकर आया हूँ और 13 तारीख को यानी आज जाऊँगा। 14 को नवाज शरीफ साहब आएंगे और 2 दिन वहाँ गुजारेंगे। अपनी जमात के लोगों से मुलाकात होगी, जो लोग नून लीग में शमूलियत चाहते हैं उनसे मुलाकात होगी और आइंदा का लाएअमल तय होगा कि बलूचिस्तान की महरूमियों को ख़त्म करने और तरक्की लाने के लिए मुलाकातें की जाएंगी और लोगों को शामिल किया जाएगा। साद रफ़ीक यहाँ पे कहते हैं कि जनाब किसी को माइनस करना हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं। सवाल के जवाब में इनका थोड़ा ही हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि कोई प्लस होगा कोई माइनस होगा। उनसे सवाल होता है कि पीर पगाड़ा साहब से इत्तेहाद होने जा रहा है कि नहीं जा रहा। कहते हैं बात हुई है, एक ऐसा इत्तेहाद बनाने की बात हुई है जो एक मखसूस एजेंडे के तहत इंतखाबात में हिस्सा ले। अंदरून सिंध के इलाकों में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, कराची के हवाले से भी काम करने की ज़रूरत है। उनसे सवाल हुआ बिलावल जो तनकीद कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ पे, और जवाब में राना सनाउल्लाह जो गुफ्तगू ये फरमा रहे सबसे हैं, इंटरेस्टिंग पोर्शन। वो कहते हैं जब इलेक्शन आता है तो सियासतदान बातें तेज कर देते हैं, मसाला तेज कर देते। राना सनाउल्लाह और बिलावल जो बयानात दे रहे हैं ये इलेक्शन तक आते रहेंगे। अच्छा, कोई एक इदारा मुल्क को मुश्किल से नहीं निकाल सकता। एवरीवन इन पीपल मुस्लिम लीग नवाज वो अब ये वाइब्स दे रहा है और वो बिलावल के बयानात के ऊपर बहुत सख्त मौक़िफ़ भी नहीं अपना रहे। बाकायदा लगता है कि मैच फिक्स्ड है और इंतखाबात होंगे और उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर इत्तेहाद में हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, जीडीए के हवाले से बात हुई कि जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है उस पर याद सादिक ने कहा कि जीडीए से भी रब्ता है हमारा, मुलाकातें भी होती रहती हैं, अभी इसकी शक्ल निकालनी है, देखें क्या फ़ैसला होता है। अभी कुछ कहना जो है वो क़ब्ल वक्त है। ये है इस वक्त सूरत हाल कि मैं इस इत्तेहाद ये जो इत्तेहाद बन रहे हैं इनके हवाले से भी ये भी इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखें व्हाट इज़ द बाइंडिंग फोर्स। इत्तेहाद में कोई मसला नहीं है, इत्तेहाद होते हैं सियासी जमातों के। मसला ये है कि यहाँ पर बाकायदा आपको नज़र आ रहा है कि वो जमातें जिनका कुछ नहीं एक दूसरे के साथ बनता, ना उनका नज़रिया एक जैसा है, ना उनकी सोच एक जैसी है, ना उनका माजी एक जैसा है, ना उनकी फ़िक्र एक जैसी है, उन सब को दोबारा से एक छतरी के नीचे कौन सी कुव्वत है? क्या इमरान खान का खौफ वो कुव्वत है कि जिसकी वजह से ये इकट्ठे हो रहे हैं, राइट, या फिर कोई और इनको छड़ी से धकेल के जो है वो एक जगह पर इकट्ठा, दोनों इकट्ठे। ये एक सवाल मौजूद है कि ये जो तरीका ख्वाजा साहब का 2-3 दिन पहले इंटरव्यू था ना एक, जिसमें उन्होंने बताया था कि इमरान खान अगर आ गया तो वो तो हमें नहीं छोड़ेगा। देखिए यानी कि मेरी बतौर ईसा नकवी जो सियासी याददाश्त है वो तकरीबन यूँ समझें कि मिड 90s या अर्ली 90s के कुछ इमेजेस हैं और फिर मिड 90s से ऑनवर्ड बड़ी एक विविड मेमोरी है कि पाकिस्तान की सियासत में कौन कहाँ क्या करता रहा है। मुझे इमरान खान ने ये जो गालम गलोच और ये बात है, इमरान खान ने थोड़ी बताया हमें कि जरदारी 10% है। इमरान खान ने तो नहीं बताया। स्विस बैंकों का, सरे महल का की कहानियां हमें इमरान खान ने तो नहीं सुनाई, ना उन्होंने से सुनी है, हमने तो सुनी है। कुत्ते ने हिलाने वाले किसने बताया? हाँ, ज़ियाउल हक के कब्र पे खड़े होकर जो गुफ्तगू फरमाते थे मियाँ साहब, ये कौन करता था? ये बताते थे ना।
जौला का हकीकी बच्चा कौन है बेटा, कौन है, ये किसने बिलावल बताया? बिलावल कहते हैं कि सब जनाब कुछ ऐसे मियां ही। मोहम्मद नवाज शरीफ और हुकूमत का असम्बली बेटा है। फ्लोर पर वो मैं रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ बेनज़ीर, मोहतरमा के बेनज़ीर की। हवाले से कौन कौन जो क्या क्या डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए जाते थे वो मुझे अभी भी याद है। सबको मालूम है कि किस तरीके से ये एक दूसरे के दस्तों बांध रहे हैं। हम्म। और अब ये कहते हैं कि जनाब ये गालम गलोच जो है, और कौन सी जमातें कह रही हैं कि गालम गलोच, एक जो पेशाब की बोतल उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। और जो ट्रैक्टर ट्राली और ये वो डेरोगेटरी रिमार्क्स थे। हाँ, तो बहरहाल ये जब इनका इकट्ठा होना है कि जब जो जो पेट फाड़ के लाड़काना की सड़कों पर देग घसीट तैयार के, हो रही है ना। और ये जर बाबा, अली बाबा 40 चोर, ये सारी कहानियां सुनाने वाले, और इधर से मोदी का जो यार है गद्दार है गद्दार है, और जो लूट मार के हवाले से कायरा साहब की बाकी लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के अभी भी देखें शुरू हो चुका है काम। तो जहां धांधली हो इक़्तिदार में नून लिख तब आती है जब धांधली करती है। ये तो वो सिंपल सब शुरू हो तो चुका है ये साहब। फिर कहानी मुकदमात किसने बताया? जो सिंध में अभी मुस्लिम लीग नून के सदर हैं उनने फरियाद मुकदमात बनाए। आसफ जरदारी अपने मुंह से कह चुके हैं कि मेरे पर केसेस जो हैं वो नवाज शरीफ ने बनाए। तो असल में ये जो सियासतदान और इनके आनिया जानिया मूवमेंट नजर आ रही है ना, ये बाकायदा लगता है कि जैसे ना वो पुतली तमाशा चल रहा है कि फलाने तो उधर रूज है नहीं है। अब मतलब जरूरत ही नहीं है आपको उस वक्त सिंध में जाके नून लीग ने क्या करना है, वहां पर क्या इत्तेहाद बना के कितना पोटेंट हो सकता है। बहरहाल करोड़ों वोटर वेट कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के निगरान चीफ एग्जीक्यूटिव जिन्होंने इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाना है, करामत मुगल साहब, उन्होंने मलिक अहमद खान, और मलिक अहमद खान किस किस के करीब है सबको पता है, वो उनका जनाब हाथ पकड़ के कि भाई मलिक को तो मैं लेके जाऊंगा, नहीं 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 मलिक साहब मेरे साथ जाएंगे, और पंजाब मार के जनाब उनको साथ लेके गए, और गाल के ऊपर जो थपकी रिसीव किया मोहसिन नकवी साहब ने, और उनके चेहरे के ऊपर उस वक्त एक तमानियत मुस्कुराहट जो है वो भी आप देखें तो आपको लगेगा कि जैसे सरदार ने शाबाशी जैसे शाबाश जो है वो वसूल करने के बाद एक खास किस्म की खुशी जो है वो थी। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।